आज हम कक्षा 7 विषय विज्ञान और उसका टॉपिक है भोजन के अवयव। इसके बारे में जानकारी करेंगे कि भोजन के अवयव क्या होते हैं, हमें कहाँ से मिलते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। भोजन के अवयव, भोजन के वे घटक जो हमारे शरीर की वृद्धि यानी हमारा डेवलपमेंट, विकास, निर्माण एवं उससे सुरक्षा का मतलब है बहुत सारे रोगों से हमें बचाना के लिए लाभदायक होते हैं, वो भोजन के अवयव कहलाते हैं। भोजन के कुछ अवयव निम्न है, जैसे पहला है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल, खाद्य। ये सारे अवयव हमें अलग अलग चीजों से अलग अलग मात्रा में मिलते हैं और सभी का काम हमारे शरीर में अलग अलग है। कार्यों के आधार पर भोजन के अवयव शरीर की वृद्धि विकास हेतु ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये हमारे शरीर की वृद्धि विकास हेतु काम आते हैं। और शरीर का निर्माण यानी हमारे अंगों को विकसित करना, उन्हें मजबूत बनाना, इसमें काम आते हैं प्रोटीन, जो हमारे मसल्स डेवलपमेंट में काम करता है। नेक्स्ट है खनिज लवण और है जल, सुरक्षा प्रदान करने वाले भोजन के अवयव। फर्स्ट है विटामिन, खनिज लवण और प्रोटीन। और इन सभी अवयवों के बारे में हम विस्तार से एक एक के बारे में जानकारी करेंगे। फर्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, हमें कहाँ से मिलता है और ये काम कैसे करता है। जब हम खेलते हैं या फिर कोई काम करते हैं या कोई अन्य शारीरिक श्रम करते हैं तो हमारी एनर्जी लो हो जाती है, यानी हम थक जाते हैं, हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए। तो इस ऊर्जा को पूरा करने के लिए हम कोई भी एक जलीय विलय यानी घोल पीते हैं, जिसे ग्लूकोज कहते हैं। वो ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जिससे हमें तुरंत ऊर्जा मिल जाती है और हम आगे कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे शरीर में पूरी ऊर्जा होती है। हाँ, तो हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में जाना। अब इसके कुछ प्रमुख स्रोत। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च युक्त भी होता है और शर्करा युक्त। स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है रोटी, चावल, आलू, अनाज, अरबी, केला। और शर्करा युक्त यानी मीठे, गुड़, चीनी, खजूर और मुनगा यानी एक टाइप की किशमिश होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग हमें 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट के कार्य, ये क्या काम करता है हमारे शरीर, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जिससे हम कोई भी कार्य कर सकें। ये शरीर के तापमान पर नियंत्रण रखते हैं। ये शरीर में स्थित प्रत्येक अंग तक एवं कोशिका को कार्यशील बनाए रखते हैं। प्रोटीन, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माण, कोशिका की विकास एवं मरम्मत हेतु आवश्यक है। प्रोटीन से शरीर को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन तत्वों के बने अमीनो अम्ल के अणुओं से बनते हैं। भोजन में प्रोटीन के प्रमुख स्रोत निम्न है। दालें बहुत प्रकार की होगी, दूध, मछली, अंडा, अंकुरित अनाज, सोयाबीन इत्यादि। प्रोटीन के कार्य, जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर का विकास, कोशिकाओं का विकास करता है। ये कोशिकाओं के विभाजन एवं इनकी टूट की मरम्मत करता है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट के अभाव में प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है। ये मानसिक शक्ति प्रदान करता है, हमारी माइंड की कैपेसिटी को डेवलपमेंट करता है। वसा, थर्ड पॉइंट हमारा वसा यानी फैट, चिकनाई। वसा कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे कार्बनिक यौगिक हैं जो जल में अविलेय का मतलब घुलते नहीं है। वसा का निर्माण कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तत्वों से होता है। शरीर को वसा से सबसे अधिक ऊर्जा यानी एनर्जी प्राप्त होती है। ये चिकनी होती है तथा ये चिकनी होती है तथा ये शरीर की ऊर्जा के केंद्र कहलाते हैं। वसा के स्रोत, अब वसा हमें कहाँ से प्राप्त होती है, ये मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, मछली, बादाम, मक्का, अखरोट इत्यादि में सबसे हमें वसा प्राप्त होती है। वसा के कार्य, वसा मांसपेशियों की शक्ति प्रदान करती है। वसा शरीर के आंतरिक अंगों को बाह्य आघातों, आघात का मतलब बाह्य चोटों से रक्षा करती है, प्रोटेक्ट। विटामिन, नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन। विटामिन जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा यानी बहुत छोटी छोटी मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं और उस यौगिक को विटामिन कहते हैं।
यह विटामिन शरीर खुद नहीं बनाता, हमें विभिन्न भोज्य पदार्थों से इन्हें प्राप्त करते हैं, बहुत ही कम मात्रा में। लगभग अभी तक 15 विटामिन की खोज हो चुकी है, इनमें से 6 प्रमुख हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन डी और विटामिन के। और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं ये भी जानेंगे। हाँ, तो अब पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन ए मिलता है हमें दूध, हरी सब्जियां, गाजर, पपीता आदि। विटामिन बी मिलता है वही दूध, दाल, अंडा, सोयाबीन, फल। विटामिन सी नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर, अमरूद, यानी जो खट्टी चीज है उससे हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, मक्खन, सोए की किरणें। विटामिन ई दूध, हरी सब्जियां, मक्खन, आटे का चोकर इत्यादि। विटामिन के हरी सब्जियां, जीरा, सोयाबीन, टमाटर। इन सभी विटामिन में लगभग ये सभी विटामिन में दूध और हरी सब्जियां ये कॉमन है, कुछ चीज अलग है, जैसे कि विटामिन सी है वो हमें केवल खट्टी चीजों से ही प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा खनिज लवण। भोजन में निश्चित मात्रा में प्रतिदिन खनिज लवण ग्रहण करना भी आवश्यक होता है, इसकी कमी से कुछ रोग भी हो जाते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले खनिज लवणों की लगभग संख्या होती है 24 यानी 24, परंतु मुख्य उपयोगी खनिज लवण कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, लोहा, तांबा, पोटेशियम आदि। खनिज लवण के स्रोत यानी ये हमें कहां से प्राप्त होते हैं? दूध, अंडा, हरी पत्तेदार सब्जियां, मछली, मांस, नमक, अनाज, फल, दाल, काला नमक आदि। खनिज लवणों के कार्य, ये क्या काम करते हैं? शरीर का निर्माण। लगभग सभी अवयव हमारे शरीर के निर्माण में काम आते हैं। विभिन्न हार्मोन्स एवं जैव उत्प्रेरक बनाने में ये सहायक होते हैं। शरीर नियंत्रण यानी शरीर का नियंत्रण भी रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है छठा जल। जल से सब परिचित होंगे, जल क्या काम करती है ये सब जानते होंगे। फिर भी जल शरीर में विलायक का कार्य करता है। विलायक का मतलब घोलने में, चीजों को घोलने में काम आता है एवं शरीर के तापमान को नियंत्रित रखते हुए हमारे कई बीमारियों से रक्षा भी करता है। शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन की क्रिया के द्वारा बाहर निकालने में जल सहायक होता है। ये हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन को O2 से मिलकर बना होता है। खाद्य रेशे, छिलके वाले अनाज, फल, गाजर, मूली, पालक, भिंडी, सेब, बंद गोभी, पत्ता गोभी आदि से हमें सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। इन रेशों को ही रफेज कहते हैं। खाद्य रेशों के कार्य, रफेज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायता करते हैं, यानी ये भोजन को अच्छे से पचा देते हैं। रफेज के कारण भोज्य पदार्थ आंतों से चिपकता नहीं है। रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न विषैले पदार्थ एवं जल को शोषित कर लेते हैं। इस प्रकार आज हमने भोजन के विभिन्न अवयवों के बारे में जाना। आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करें। धन्यवाद।